हेलो एवरीवन, सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज एक चीज़ सभी बच्चों के दिमाग में चल रही होगी, वो ये है कि रेलवे में जो वैकेंसीज अभी देखने को मिल रही हैं, जैसे कि एलपी का नोटिफिकेशन आपने देखा असिस्टेंट लोको पायलट का, उसी तरीके से टेक्नीशियन में वैकेंसीज के बारे में आपको पता चला कि लगभग 9,000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी और तमाम बाकी के भी रेलवे के एग्जामिनेशन जो है शेड्यूल्ड है और कब शेड्यूल्ड होंगे, कब उसके नोटिफिकेशन आएंगे, इसकी एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल चुकी है। आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो एक स्टूडेंट को जाननी चाहिए एग्जामिनेशन देने के पहले। फटाफट स्टार्ट करते हैं गाइज और एक कंप्लीट वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन करके हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन कैलेंडर जो निकाला गया था उसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई जनवरी, फरवरी और मार्च का मंथ होगा वो एएलपी के नोटिफिकेशन के लिए होगा, जैसा कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल गया। अप्रैल, मई, जून आपका टेक्नीशियन के लिए होगा और इसके बाद इसी तरीके से फिर जेई के एग्जामिनेशन भी आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर में देखने को मिल रहे हैं और कुछ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन भी यहाँ पे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपके यहाँ पे फिर से लेवल 1 और कुल कुछ मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के पोस्ट की एग्जामिनेशन होने वाली है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो रेलवे ने जो नोटिफिकेशन निकाला, यहाँ पे देखिए सबसे पहले टेक्नीशियन की बात करते हैं। टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसी जो दिया यहाँ पे, ये सभी बच्चों ने देखा होगा कि भाई साहब यहाँ पे 9,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। ठीक, अब इस 9,000 वैकेंसीज के लिए जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, हालांकि रेलवे कहता है कि हर साल रिक्रूटमेंट करेगा, दैट्स वाई ये नंबर कम है, लेकिन फिर भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों को जानना है कि इस एग्जामिनेशन के बारे में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें जानने चाहिए। सबसे पहले कि यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात आती है कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी से पहले कुछ डेट्स जान लेते हैं, दोनों पे बात करेंगे एक एक करके। पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फरवरी 2024। सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन मार्च से लेके अप्रैल तक, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्च अप्रैल तक यहाँ पे आपको मौका मिलेगा फॉर्म सबमिट करने का। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर 2024, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपके एग्जामिनेशन होंगे। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिलीज्ड इन फरवरी 2025। और ये एक बात और आपको दिमाग में ध्यान में रखना है कि इनका जो प्रोसेस कंप्लीशन है वो भी पूरा सब कुछ पहले से ही फिक्स करके दे रहे हैं, जो कि आइडियली होना चाहिए, हर बार होना चाहिए, लेकिन इस बार इन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई इसके 2024 के एंड तक आपका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन कंप्लीट करा जाएगा और फरवरी में 2025 में, मतलब 2-3 महीने बाद आपके रिजल्ट को शॉर्ट लिस्ट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन अलग अलग होंगे, एएलपी के और टेक्नीशियन के एग्जामिनेशन इस बार अलग अलग होंगे। पैटर्न मोर और लेस आपको जो चीज़ें पढ़नी होती हैं वो सेम ही होती हैं। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी कैसे चेंज होती है। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में किसी बच्चे ने अगर 12th किया हुआ है और उसके साथ ITI किया हुआ है तो वो सारे बच्चे एलिजिबल होंगे। डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल होंगे, लेकिन 12th उनके पास होना चाहिए और 12th में भी क्या चाहिए, PCM चाहिए। यहाँ पे 12th भी आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ये बच्चे एलिजिबल होंगे। कुछ पोस्ट इसमें ऐसी भी आती हैं जहाँ पे बीटेक वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं और डिप्लोमा वाले भी बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो डिप्लोमा वाले रिस्पेक्टेड ट्रेड में और बीटेक वाले कुछ ट्रेड में एलिजिबल होंगे यहाँ पे। तो इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन का निकलने का आपको इंतजार करना होगा। जब यहाँ पे कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी वहाँ पे मेंशन होंगे, जो मैं आपको इस बार के नोटिफिकेशन के हिसाब से बताऊंगा। चूँकि ये नोटिफिकेशन जो पहले निकला था उसके हिसाब से आपको आइडिया होना चाहिए था कि क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें आपको क्लियरली सारी डेट वगैरह सारी चीज़ें मेंशन है, इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इस डिटेल नोटिफिकेशन के 2 पॉइंट्स आपको बताऊंगा। आप नोटिफिकेशन को तो पढ़ते ही हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बच्चे पूछना चाहते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे तलाश करते हैं, उनको एक जगह मिलते नहीं है, तो रेलवे ने उसको भी FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के रूप में पूरा का पूरा दे दिया है असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी से रिगार्डिंग। इस पॉइंट को आप देख लेंगे, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, रेलवे की वेबसाइट पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एप्लीकेशन के अप्लाई लिंक भी अवेलेबल है, जहाँ से आपको पता चल रहा है कि फॉर्म अप्लाइंग स्टार्ट हो गया है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो आप लोग। इन दोनों पॉइंट के अलावा मैं बाकी पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूं। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 5,696 है।
नो डाउट कम है वैकेंसीज। जो एप्लीकेशन बच्चे फॉर्म फिल करेंगे उनका नोटिफिकेशन जो देखा था आपने, नोटिफिकेशन में जो एज का क्राइटेरिया था वो 18 से 30 वर्ष का था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला है। चूंकि 3-4 सालों से आपको रेलवे की अभी फिलहाल वैकेंसीज नहीं देखने को मिली थी, इसलिए यहाँ पे 3 वर्षों का रिलैक्सेशन, यानी कि इस 30 साल के क्राइटेरिया को कितना कर दिया गया है, 33 साल, 33 ईयर्स का यहाँ पे क्राइटेरिया किया गया है, जो कि आपको इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा कि एज का क्राइटेरिया जो है 18 से 33 कर दिया गया है। ये भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आया हुआ नोटिफिकेशन है और एज का कैलकुलेशन होगा 1/7/2024 को। यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। अपर एज की लिमिट और लोअर एज की लिमिट सब कुछ दिया हुआ है। लोअर एज की लिमिट, अपर एज की लिमिट क्या होनी चाहिए, लोअर क्या आपको ऑल कैंडिडेट्स के लिए सेम है। अपर एज लिमिट यहाँ पे 91, 88 और 86 है 2000, ठीक है। 2/7/91, 2/7/88 और 2/7/86, ये आप लोग को दिमाग में रखना है कि यहाँ पे ये अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे इसका क्राइटेरिया यहाँ पे इस तरीके से फुलफिल हो रहा है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन किस तरीके से सिलेक्शन लिया जाएगा इस एएलपी में, फर्स्ट स्टेज CBT 1, फिर सेकंड स्टेज CBT 2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको CBAT बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV और मेडिकल एग्जामिनेशन। इससे रिलेटेड ना कंप्लीट वीडियो अगर आपको चाहिएगा केवल सिलेक्शन प्रोसेस का, तो कंप्लीट एक वीडियो पड़ी हुई है इसी चैनल पे मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई है, जिसको आप देख सकते हो कि इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, वो पूरा डिटेल्ड वीडियो उस तरीके से अवेलेबल है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपको इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना है। और उन सभी बच्चों को इनफैक्ट मैं बोलना चाहता हूँ जो क्वालिफिकेशन को लेकर परेशान रहते हैं, गाइज देखो इसमें क्लियरली मेंशन है कि मैट्रिकुलेशन या 12th के बाद आपका अगर डिप्लोमा है, बीटेक है, तो आप एलिजिबल हो, लेकिन उसके लिए स्ट्रीम कौन कौन सी होनी चाहिए वो सब कुछ मेंशन है। यहाँ पे देखिए मैट्रिकुलेशन प्लस कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिसशिप इन ट्रेड मेंशन्ड अबव, या फिर ये इसके अलावा यहाँ पे जो लिखा हुआ है डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे बच्चे एलिजिबल हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन लिeu ऑफ ITI, नोट डिग्री इन दी, देखो लिखा हुआ है डिग्री इन दी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल इन लिeu ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। डिप्लोमा में जो जो दिया गया था ट्रेड, उसमें अगर आपके पास डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे इस स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि मैट्रिकुलेशन ऑब्लिक SSLC यानी कि 12th 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग में, ठीक। तो ये सारे के सारे ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग वगैरह जितने भी आपको ट्रेड मेंशन है वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो कि ITI वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, उनके लिए भी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। बस आपको क्या करना है, फोकस्ड वे में, फोकस्ड अप्रोच रखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है कि इन पॉइंट्स को मैं ध्यान रखते हुए अगर पढ़ाई करूंगा तो डेफिनेटली। और देखो सिलेबस तो बहुत वास्ट हो सकता है, आपको n नंबर ऑफ चीज़ें मिलेंगी। पढ़ते समय लगेगा कि रीजनिंग में पढ़ रहा हूँ ये x तो y भी पढ़ लूँ, z भी पढ़ लूँ, मैथ्स में पढ़ रहा हूँ a तो b भी पढ़ लूँ, c भी पढ़ लूँ, लेकिन सेलेक्टेड अप्रोच वो होगा, सेलेक्टिव अप्रोच वो होगा जिसमें हम उन चीज़ों को पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, ठीक, जिससे हमारा अननेसेसरी टाइम बर्बाद ना हो। इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा और इसको ध्यान में रखते ही आपको समझ आएगा कि हाँ एग्जामिनेशन देना है तो उसके पहले इस तरीके की प्रिपरेशन, इस तरीके का टेस्ट, ये हमें प्रैक्टिस करना। और आप सभी को बता रहा हूँ गाइज, अड्डा 24/7 आप सभी के लिए हमेशा खड़ा रहता है और समय समय पे जो नीड होती है बच्चों को वो मिनिमम प्राइस में समय समय पे आपको प्रोवाइड कराता है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की नीड है तो आपके लिए बैचेस भी अवेलेबल हैं। RRB के लिए जैसे असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का कंबाइंड बैच है, दोनों एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए इसमें अपने को इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, इनरोल नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। इसका फर्स्ट बैच जो ऑलरेडी चल रहा है उसमें भी इनरोल कर सकते हो अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाके। दूसरा, RRB JEE की जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उन सभी के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। आरंभ बैच है, एक बैच पुराना था आरंभ 1, ये आरंभ 2.0 है, सेकंड बैच है 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे RRB ALP का जो टेस्ट सीरीज जिसमें टोटल 250 प्लस टेस्ट है, इस टेस्ट सीरीज़ को आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। मिनिमम प्राइस में 200 रुपये में लगभग मिल जाएगा और ये सारे के सारे बैचेस भी ऑलमोस्ट 800-900 रुपये में आपको दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बैचेज हैं जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, CBT 1 को इंश्योर कर सकते हो, CBT 2 को, और अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो। तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है, तो फटाफट जाइए अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद इन बैचेस को ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप इन बैचेस पे जा सकते हो। डिस्काउंट अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो आपको कूपन कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस कूपन कोड को यूज़ करिएगा।
मिनिमम प्राइस में आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, दैट इज़ Y293। ये Y293 ये कूपन कोड किसी भी बैच पे अप्लाई करोगे आपको लोवेस्ट प्राइस में ये बैचेस मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइस, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।